दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबरें। पूरे वर्ल्ड में मोदी जी के बारे में बात हो रही है। नहीं, इनका डंका नहीं बज रहा, बल्कि इनकी लंकाएं हर जगह लगाई जा रही हैं। पूरे वर्ल्ड में एक कैंपेन चल रहा है नो वोट टू बीजेपी के नाम से, और अलग अलग कोने से वर्ल्ड में लोग अपनी वीडियो बनाकर इसमें अपलोड कर रहे हैं। आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार कितने लोग इसमें वीडियो बनाकर डाल चुके हैं और कितनी जगहों पर ये इस टाइम पर काफी फेमस हो रहा है। देखिए इसको। तो भाई अमेरिका से लेकर इंग्लैंड से लेकर जर्मनी और फिनलैंड सारी जगहों पर लोग ये कह रहे हैं नो वोट टू बीजेपी। लेकिन हमारे देश की मीडिया क्या कहती है? मोदी जी का इंटरनेशनल डंका बज रहा है, विश्व गुरु बन चुके हैं। मोदी जी कहीं पहुंचते हैं तो इंडियन डायस्पोरा के लोग पागल हो जाते हैं। ये भी तो इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं ना, दिखाओ इनको गोदी मीडिया वालों। फिर इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, अपने देश के बारे में भी बात करना चाहता हूं। स्मृति ईरानी का एक स्टेटमेंट काफी ज्यादा इस टाइम पर ट्रेंड कर रहा है, अपने स्क्रीन पर इसको देख लीजिए, और काफी बड़ी हिपोक्रेसी भी है। ही शुडंट फाइट इन द नेम ऑफ रिलीजन, स्मृति ईरानी अटैक्स राहुल गांधी। अगर आप पूरा पढ़ोगे नहीं ना स्टेटमेंट को, तो आपको एक सेकंड के लिए लगेगा कि स्मृति चाची यहां पर चाय वाले चीचा के बारे में और अपनी पार्टी के बारे में बात करें, क्योंकि भैया सबसे ज्यादा धर्म के नाम पर तो यही लोग चुनाव लड़ते हैं। और आपको दिखाना चाहता हूं कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है। अपने घर में ये लोग बात नहीं करते और उसके बाद बाहर निकल के स्टेटमेंट दे देते हैं। जिस दिन स्मृति चाची का स्टेटमेंट सामने आया है, उसी दिन मोदी जी का एक भाषण में से स्टेटमेंट आपको सुनाना चाहता हूं। PM Modi says India alliance deliberately insults Hindu dharma and every statement against Hindu dharma is well thought of. Congress DMK India alliance never speak against any other religion, but they do not take a second to insult Hindu dharma. मतलब सुबह स्मृति चाची कह रही हैं कि धर्म के नाम पे चुनाव मत लड़ो, और शाम को यहां पर स्मृति चाची को ही एक्सपोज कर रहे हैं हमारे चाय वाली चीचा। और बात यही तक नहीं थमती, एक और आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर, उनका भी एक स्टेटमेंट देख लीजिए। नीड टू गेट आउट ऑफ द कल्ट वर्शिप दैट नेहरू एरा वॉज ग्रेट। कल्ट वर्शिप से हमें बाहर आ जाना चाहिए इस टाइम पर पॉलिटिक्स में, ये S जयशंकर कह रहे हैं। लेकिन इनका अपना ट्विटर का बायो क्या कहता है, अपने स्क्रीन पर देखिए। S जयशंकर, मोदी का परिवार। ये कल्ट वर्शिप नहीं है भैया, मोदी का परिवार है ये, मोदी का परिवार। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं जोमैटो कंट्रोवर्सी के बारे में। 2 दिन पहले हुआ क्या कि दीपेंद्र गोयल, जो कि जोमैटो के CEO हैं, उन्होंने एक डिसीजन बताया ट्विटर के माध्यम से, और ये कहा कि प्योर वेजिटेरियन डिलीवरीज के लिए हम लोग एक ड्रेस कोड अप्लाई कर रहे हैं। ग्रीन कलर के कपड़े पहन के जोमैटो वाले भैया आएंगे, और उनकी गाड़ी पे जो डब्बा लगा होता है वो भी ग्रीन कलर का ही यहां पर होगा, जिससे कि उसमें सिर्फ प्योर वेजिटेरियन डिलीवरीज ही करी जाएंगी, उसमें नॉनवेज फूड को डिलीवर नहीं किया जाएगा। इसके बाद काफी सारा हल्ला मचा, लोगों ने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जा रहा है, और रातों रात जो है दीपेंद्र गोयल ने अपना डिसीजन रोल बैक कर लिया। आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। इसके बाद इन्होंने यहां पर कहा कि ग्रीन डिलीवरीज के लिए हमारे को बहुत सारी यहां पर तारीफें मिल रही थी, लेकिन हमारे को यह भी पता चल रहा था कि RWAs में और सोसाइटीज में डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है हमारे रेड वाले जोमैटो बॉयज को लेकर के। अरे भैया, अगर रोल बैक करना ही था तो पहले डिसीजन लिया ही क्यों? इतनी बड़ी हजारों करोड़ की कंपनी डिसीजन लेने से पहले 1 सेकंड भी नहीं सोचती? सोचा गया था। और ये जो प्योर वेजिटेरियन डिलीवरीज हैं, ये किस लिए करी गई थी? ये देख करके कि किस तरीके से इस टाइम पर एक देश में सेंटिमेंट चल रहा है, उसको भुनाया किस तरीके से जाए, किस तरीके से हिंदुत्व के नाम पर हम भी लोगों को बेवकूफ बनाकर ले जाए। लेकिन हुआ क्या? सारा डिसीजन उल्टा पड़ गया, क्योंकि अपने ही इनके डिलीवरी बॉयज ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि भैया रेड वाले जो है उनकी तो फालतू में जगह जगह जाकर कुटाई हो जाएगी। ऐसे में फाइनली इन्होंने वो डिसीजन रोल बैक किया। और दीपेंद्र गोयल का ये जो डिसीजन है, ये अपने आप में काफी ज्यादा चिंताजनक भी था। भैया, आज आप कह रहे हो कि प्योर वेजिटेरियन डिलीवरीज के लिए हम लोग ग्रीन कलर के कपड़े, ग्रीन कलर के बॉक्सेस यूज कर रहे हैं, सेग्रीगेट कर रहे हैं अपने डिलीवरी बॉयज को। कल को आप बोलोगे कि किसी OBC समाज का या फिर किसी दलित समाज का बंदा भी खाना डिलीवर नहीं कर सकता किसी भी अपर कास्ट बंदे के घर में। ऐसी चीजें शुरू होने लग गई तो हो गया हमारे देश का काम। एक तरफ बात होती है कि हमारे देश को आगे बढ़ाया जा रहा है, न्यू इंडिया बनाया जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ इस तरीके के स्टीरियोटाइप्स को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर। अब इसी को लेकर के स्विगी भी पूरे मैदान में कूदा और उसने इस पूरे सिचुएशन का एडवांटेज भी उठाया। एक उन्होंने पोस्ट बना के डाली जहां पर उन्होंने लिखा कि eviction safe food delivery, और साथ में उन्होंने नीचे लिखा कि in Indian neighborhoods your dietary preferences are best kept private, our delivery fleet doesn't leak your private habits to the world, you also
save money as we don't get to pay for the life insurance of our delivery staff against possible mob lynchings। और यहां पर मैं स्विगी के साथ पूरी तरीके से हूं। वैसे तो मैं जोमेटो ही यूज करता हूं, लेकिन स्विगी ने जो बात बोली है उसके लॉजिक्स के सामने यहां पर जोमेटो पूरी तरीके से फेल हो चुका है भाई। वैसे आपको बताना चाहता हूं कि यही जोमेटो वाले दीपेंद्र गोयल जो हैं, ये कुछ समय पहले तक भक्तों के काफी ज्यादा एंटी थे, भक्त भी इनको काफी ज्यादा नफरत करते थे, लेकिन आज एकदम से हिंदुत्ववादियों के लिए पता नहीं कौन सा प्यार जाग उठा है। ऐसा लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी को भुनाना चाहते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और एक बहुत काम की न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं। सब कुछ बहुत अच्छा है, अच्छे दिन आ चुके हैं, बल्ले बल्ले सारे में हो रही है, ऐसा नहीं है। अपने स्क्रीन पर देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की एक और रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर पता चला है इंडिया इज नॉट दैट हैप्पी। इंडिया का नंबर जो है यहां पर 126 है भाई। हाँ, कह दो भक्तों की ये भी एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है। जब ऑस्कर्स में नाटो नाटो चलता है तो हमारे देश का सम्मान बढ़ता है, लेकिन हमारे ऊपर कोई ऐसा इंडेक्स सामने आ जाए तो ये कॉन्स्पिरेसी बन जाती है बहुत बड़ी। अब देखने वाली बात ये है कि आपको फिर से दिखाना भी चाहता हूं स्क्रीन के ऊपर, 126 पे तो इंडिया है, लेकिन इंडिया से ऊपर म्यांमार है, पाकिस्तान है, यूक्रेन है और पैलेस्टाइन भी इंडिया से ऊपर है। यहां पर इनफैक्ट सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज भी इंडिया से यहां पर ऊपर देखी जा सकती है। एक बार फिर से देखो स्क्रीन के ऊपर, इंडिया के नीचे कौन कौन है, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। लेकिन भैया नहीं, हम तो रोज पाकिस्तान को गाली देकर ही खुश हो जाएंगे, उसी में हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स ऊपर चला जाएगा। इसी के साथ एक और रिपोर्ट सामने आई है, ये भी बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है भक्तों। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, इंडिया नाउ मोर अनइक्वल देन इन राज एरा। ब्रिटिश राज एरा में जितनी इनइक्वालिटी थी इंडिया के अंदर, उससे भी ज्यादा इनइक्वालिटी इस टाइम पर हो चुकी है। इस रिपोर्ट के हिसाब से देश की 1% जनता जो है वो देश का 40% वेल्थ को इस टाइम पर कंट्रोल कर रही है और उसके ऊपर बैठी हुई है, और बाकी की जो 99% जनता है वो 60% को कंट्रोल करने का काम कर रही है। इससे साफ समझ में आता है कितनी ज्यादा इनइक्वालिटी यहां पर है। वैसे आपको इसी के साथ बता देना चाहता हूं, जो लोग 70 सालों की बातें करते हैं, जिस टाइम देश आजाद हुआ था उस टाइम पर ये जो 1% जनता है ये सिर्फ 15% वेल्थ को कंट्रोल करने का काम करती थी, और यही आंकड़ा जो है इस टाइम पर 40% पहुंच चुका है। 70 सालों का हिसाब मित्रों। इसी के साथ एक और काम की खबर आपको दिखाना चाहता हूं, ये भी आपको गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगी। अपने स्क्रीन पर देखिए, ईडी कैन नॉट कीप पर्सन इन जेल इंडेफिनिटली विदाउट ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने रूलिंग में फिर से बोला है कि बिना किसी ट्रायल के इंडेफिनिट टाइम के लिए ईडी किसी को भी जेल में नहीं रख सकती। यहां पर अगर खास तौर से बात करी जाए तो आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेता हैं जिनके ऊपर कोई प्रॉपर अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक उनको जेल में डाल करके रखा गया सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा के चक्कर में। लेकिन नहीं भैया, पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है, सारे के सारे लोग भ्रष्ट हैं, मोदी जी सिर्फ सच्चे और ईमानदार हैं, मोदी की गारंटी है यहां पे। खैर, काम की खबरें तो काफी सारी हो गई, अब कुछ बकवास न्यूज भी देख लो, क्योंकि भैया हमारा देश जो है वो 99% बकवास न्यूज से ही भरा हुआ है। अपने स्क्रीन पर देखिए, सदगुरु जो है इनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है इस टाइम पर, इनके दिमाग का इलाज हुआ है। लिटरली ब्रो ने अपने दिमाग का इलाज करवाया है। अब आपको लगेगा कि ये बेकार की न्यूज क्यों है, पहले अपने स्क्रीन पर सदगुरु जी के इस वीडियो को देखिए। The Apollo Hospital neurosurgeons cut through my skull and tried to find something and found nothing. Totally empty. So they gave up and just patched it up. Here I am in Delhi with a patched up skull. Cut through my skull and tried to find something but couldn't find anything। यानी कि सदगुरु खुद बता रहे हैं कि उनके दिमाग में अपोलो वालों को भी कुछ नहीं मिला है। भाई, अपने आप को ट्रोल करना कोई सीखे इन लोगों से। लेकिन अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखाना चाहता हूं। जो सदगुरु इस टाइम पर अपना इलाज अपोलो में करवा रहे हैं, वो क्या क्या ज्ञान बिखेरते थे थोड़े समय पहले अपने स्क्रीन पर देखिए। योर ब्रेन नीड नॉट डिटेरियोरेट विद एज, विद सिंपल योगिक प्रैक्टिसेस यू कैन कीप एनहांसिंग इट। मतलब तुम्हारा दिमाग जो है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एज के साथ, अगर तुम योगा करते रहोगे। अब दोनों बातों में से एक सच हो सकती है सदगुरु जी, या तो आप योगा नहीं करते थे और अपने फॉलोअर्स को बेवकूफ बनाते रहते थे, या फिर ऐसी जो बात आपने बोली थी इसकी कोई सच्चाई ही नहीं है। इनफैक्ट एक और दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, इनफैक्ट दो और है। एक ट्वीट में जहां पर सदगुरु लिखते हैं, एलोपैथी इज प्योर केमिकल, आयुर्वेदा इज हर्बल, सिद्धा इज एसेंशियली एलिमेंटल इन नेचर। अरे अगर एलोपैथी इतनी ही ज्यादा केमिकल है तो आप एलोपैथी में जाकर के अपने ब्रेन की सर्जरी क्यों करवा रहे हो सदगुरु? यो सदगुरु सो हिपोक्रेट। अब चलो, सदगुरु की तो हिपोक्रेसी यहां पर सामने आई रही है, लेकिन कंगना दीदी भाई ये तो कुछ ज्यादा ही अनदर लेवल पे चली गई। यहां पर भी फालतू में एक्टिंग को घुसेड़ा जा रहा है। फिल्मी करियर फ्लॉप हो गया, लेकिन ट्विटर के ऊपर एक्टिंग करने की कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। अपने स्क्रीन पे देखिए, टुडे व्हेन आई सॉ सदगुरु जी ले ऑन द ICU बेड, आई वाज सडनली हिट बाय द मॉर्टल नेचर
of his existence. Before this, it never occurred to me that he is bones, blood, flesh, just like us. I felt God has collapsed. I felt earth has shifted, sky has abandoned me. I feel my head spinning. मतलब सदगुरु जी के दिमाग का इलाज हो गया, लेकिन एक्चुअली में दिमाग का इलाज इनके होना चाहिए था। इनके ट्वीट को पढ़ के ऐसा लग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ी सी मीडिया के बारे में। हमारे देश में एक गोदी मीडिया है, लेकिन कुछ मीडिया ऐसी भी है जो अभी भी सच बोलने का काम करती है। रिसेंटली जर्नलिज्म के एक अवार्ड्स, रामनाथ गोयनका अवार्ड्स का आयोजन किया गया और वहां पर इंडियन एक्सप्रेस के राजकमल झा ने एक ऐसी बात बोली जो मोदी गवर्नमेंट को कतई पसंद नहीं आने वाली। जरा सुनिए आखिरकार इन्होंने क्या बोला है। और ये वही इंडियन एक्सप्रेस है जो कि मोदी जी की कई बार तारीफें भी करता है, लेकिन यहां पर तो भैया पनौती लगा दी। There is an ease of doing business and there is a very specific unease of doing journalism. There is an ease of doing business and specific unease of doing journalism, यानी कि जर्नलिज्म करना हमारे देश में बहुत ज्यादा इस टाइम पर मुश्किल हो चुका है और मोदी जी को डेफिनेटली इस बात का क्रेडिट बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। रामनाथ गोयनका अवार्ड्स में सब लोगों ने ये तो बताया कि किसको कितने अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि वहां पर इंडियन एक्सप्रेस के राजकमल झा ने आखिरकार क्या बात पॉइंट आउट करी और किस तरीके से मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया। इनफैक्ट सिर्फ रामनाथ गोयनका अवार्ड्स की मैं यहां पर बात नहीं करूंगा, इंडिया टुडे का भी एक छोटा मोटा समारोह कुछ इनका हुआ और वहां पर राजदीप सरदेसाई ने भी कुछ इसी तरीके की बात बोली है, जर्नलिज्म के बारे में नहीं बल्कि हमारी सोसाइटी के बारे में। How much have we done to spread these kinds of stereotypes, prejudice and the worst kind of hate politics that targets people because of the community they belong to. Nothing can be more dangerous for India in the future, the country with the third largest Muslim population, if the party... ठीक है यार, राजदीप सरदेसाई ने बोल दिया तो कौन सी बड़ी बात होगी, एंटी नेशनल बोल के आगे बढ़ जाएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, एक और ट्रेंडिंग खबर आपको दिखाना चाहता हूं। एक लड़की ने अपने किडनैपिंग को फेक कर दिया यहां पर और उसके बाद अपने फादर से 30 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी। इसका पर्पस क्या था? इनको इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना था। भाई साहब, आजकल की जनरेशन का ना इंटरनेट बंद कर देना चाहिए। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, इनकी फोटो एक काफी वायरल हो रही है इस टाइम पर, जहां पर इनके चेहरे को छुपाया हुआ है, लेकिन यार काफी ज्यादा फेक और काफी घटिया अपने आप में ड्रामा देखने को लग रहा है। अपने आप को ठीक से बांधा भी नहीं है इन्होंने यहाँ पे। इनका नाम है काव्या धाकड़ और ये नीट की स्टूडेंट है जो कि शिवपुरी से बिलोंग करती हैं, एमपी के। और इन्होंने अपने आप को एलिजिडली ये दिखाया कि किडनैप हो चुकी हैं, अपने पापा से 30 लाख रुपए फिरौती भी मांगी क्योंकि इनको अब्रॉड जाना था। भाई ये जो इंस्टाग्राम का कीड़ा है ना, ये जेनजी को बर्बाद कर रहा है, मैं बता रहा हूं। इसी के साथ एक और आपको मजेदार खबर दिखाना चाहता हूं। यूपी में एक भाई साहब ने एक हेलीकॉप्टर बना दिया अपने घर के ऊपर, वो भी वैगनआर गाड़ी से। भाई वैगनआर गाड़ी का जवाब नहीं, कहीं पर भी दिख जाती है। इन भाई साहब की अगर चलती तो ये आसमान में भी दिखना शुरू कर देती। आपके स्क्रीन पर ये वीडियो चल रहा होगा, ये हेलीकॉप्टर बनाया गया वैगनआर से। अब पुलिस ने इसको इस टाइम पर सीज कर लिया है, लेकिन भाई आप देख रहे हो क्रिएटिविटी किस लेवल की। आगे से भी वैगनआर की शेप चेंज कर दी गई है। अब वैगनआर का तो साइज इतना बड़ा है, लेकिन ऊपर जो हेलीकॉप्टर के पंखा लगाया गया है उसका साइज बहुत छोटा है। ऐसा लग रहा है चीचा स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग से ये पढ़ाई करके आए थे और उसके बाद इन्होंने अपनी वैगनआर का पंखा बनाया, सॉरी हेलीकॉप्टर का पंखा बनाया। खैर अपडेट ये है कि इस टाइम पर पुलिस ने इस वैगनआर को सीज कर लिया और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि भैया यूपी इज नॉट फॉर बिगिनर्स। अब इसी के साथ आपका क्या रिएक्शन इस खबर के ऊपर, इसी के अलावा बाकी सारी खबरों के ऊपर भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।